talk about importance of different types of emotions in terms of relationships. जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो उसमें इमोशंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है. समटाइम्स लोग बोलते हैं कि भाई जब इश्यूज होते हैं तो यू शुड कम्युनिकेट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बात करनी चाहिए. वी हैव टू ट्राई एंड सॉल्व एन इश्यू बाय कम्युनिकेशन. बट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कम्युनिकेशन करने के टाइम पे हमारे इमोशंस कौन से लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो लेवल डिटरमाइन करेगा कि ये कम्युनिकेशन से प्रॉब्लम सॉल्व होगा कि प्रॉब्लम बढ़ जाएगा. ओके, सो वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड कि ये इमोशनल लेवल क्या होता है. देर आर 7 डिफरेंट लेवल्स ऑफ इमोशन. ठीक है, सेवंथ यानी कि सबसे ग्रॉस यानी कि सबसे खराब लेवल ऑफ इमोशन, एंड 1 यानी कि अनकंडीशनल लव, अनकंडीशनल गिविंग, अनकंडीशनल कंपैशन वाला इमोशन. सो 7 से लेके 1 तक अलग अलग लेवल के इमोशंस होते हैं. आइडियली स्पीकिंग 7, 6, 5 एंड 4 ये ना हो तो अच्छा है. ये सारे इमोशंस कौन से हैं? किसी को मारना, किसी से जलन रखना, किसी के साथ बदला लेना, मारा मारी, काटा काटी, कंपटीशन में मैं ही जीतूं, सेल्फिश मोटिव, ये सारी चीजें 7, 6, 5, 4 में होती है. 3, 2 एंड 1 आर कंसिडर्ड टू बी प्रीमियम इमोशंस, हायर इमोशंस बोलते हैं. सो वी हैव टू ट्राई एंड बी इन 3, 2 एंड 1 फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम इन द डे. हो सकता है दिन में कई बार कोई कॉम्पिटिशन होती है, कोई चीजें होती है, कोई सिचुएशंस होती है, एंड वी फॉल बैक, हमारे इमोशंस लोअर साइड में आ जाते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली ओके. किसी को 2 लगा के खींचने का मन करता है, होता है, इंसान है तो हम 1 से 7 के बीच में हर एक जगह पे कभी ना कभी विजिट करेंगे. भाई इंसान है यार, वी हैव टू रियली अंडरस्टैंड. बट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? एक खींच के लगा दो करके मन कर दिया, अब धीरे 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 फटाक से हमको आ जाना है 3, 2, 1 के ऊपर. चल ठीक है, कोई बात नहीं, होता है, इट्स ओके, देखा जाएगा. राइट, सो वी हैव टू लर्न. नीचे गिरना इज नॉट द प्रॉब्लम, कितनी जल्दी ऊपर आते हैं इसके बारे में हमें कॉन्शियसली सोचना है. नाउ सैंडविच जो होती है, अलग अलग सैंडविच होती है, अलग अलग प्राइस होता है. जैसे वो स्लाइस होता है, बटर स्लाइस, उसमें क्या होता है, एक सैंडविच है, ऊपर थोड़ा बटर लगा दिया, शींग डाल दिया और सेव डाल दिया, ऐसे कर दिया, कभी कभी जैम डाल दिया, एंड दैट बिकम्स 20 रुपीज. बट वही सैंडविच के बीच में अगर यहाँ पे चीज डाल दिया हो तो क्या होगा? 80 रुपीज में बिकेगी. अब वही सैंडविच को ग्रिल भी कर दिया तो क्या होगा? 120 रुपए में बिकेगी. अब 2 सैंडविच के लेयर की जगह पे ट्रिपल लेयर वाली कर दी तो क्या होगा? 200 रुपीज में बिकेगी. सो बीच में मसाला क्या है, स्टफिंग क्या है, वो डिटरमाइन करता है कि इस सैंडविच का प्राइस क्या होने वाला है. हमारे रिलेशन में हमारे कम्युनिकेशन का प्राइस क्या होने वाला है, उसकी उसकी कीमत क्या होने वाली है, वो हमारे कम्युनिकेशन से डिसाइड होता है. जो चीज, उसका मेन इफेक्ट जो है, वो जो स्टफिंग है, दैट स्टफिंग इज अवर इमोशनल लेवल. वी हैव टू बी रियली रिलैक्स्ड व्हेन वी आर टॉकिंग. अगर हम रिलैक्स्ड हैं तो अपने आप हमारा कम्युनिकेशन अच्छी डायरेक्शन में जाएगा. पीरियड, एंड ऑफ इट, होगा ही होगा. बट इफ वी आर डिस्टर्ब, चाहे कितनी भी अच्छी बात आप समझाने की कोशिश कर रहे हो, सामने वाला इंसान नहीं समझेगा. क्यों? क्योंकि उस ब्रेड के साथ जो सैंडविच, वो जो स्टफिंग जा रहा है, वो स्टफिंग में कचरा है. दैट स्टफिंग इज नॉट गुड इन टेस्ट, इसलिए वो सैंडविच की वैल्यू डाउन हो जाएगी. We have to take care of our emotions when we communicate. Communication is not the point. Communication करने वाले व्यक्ति का emotion is the point. So we are the hero, not the words we use, not the language we use. Nothing else matters. हम कौन से emotion के साथ जुड़ के communicate करते हैं, वो matter करता है. So this is what we have to really, really, really understand. अपने emotions को जितना purified रखेंगे, अपने इमोशंस में से डाउट हटा देना है, फियर हटा देना है, क्या बोलते हैं, गुस्सा हटा देना है, जजमेंटल टेंडेंसीज हटा देनी है. ये सारी चीजों को अगर हम हटा दें तो क्या होगा? सी इट्स लाइक दिस थिंग, हमारा जो मोबाइल फोन होता है, राइट, उसमें कैमरा होता है. वो कैमरा के ऊपर है ना, ऐसे ऐसे 4-5 बार टच करना. ओके, जस्ट टच द कैमरा लाइक दिस, और फिर एक फोटो खींचना. अब वही जगह पे, वही एंगल से, उसी लाइटिंग में दूसरा फोटो खींचना है, उस लेंस को साफ करके. चेक करना, आज ही चेक करना, आफ्टर दिस सेशन इज ओवर. एक फोटो खींचा ऐसे फिंगरप्रिंट्स लगा लगा के, और उसको क्लीन करने के बाद वहीं से दूसरा फोटो लिया, द क्लैरिटी विल बी डिफरेंट. क्यों? क्योंकि अब लेंस का सफाई हो चुका है.
व्हेन द लेंस इज क्लियर, वही कैमरा की इफेक्टिवनेस बढ़ जाती है. सिमिलरली व्हेन वी वांट टू कम्युनिकेट अ सर्टेन पॉइंट, अगर हमारे इमोशनल बॉडी का प्यूरिफिकेशन कर देंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ इंटरेक्शन विल बी बेटर, हमारा क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन विल बी बेटर, our relationships will be better. So we have to take care of our emotional body. और वो करने की प्रोसेस हम एवरी फ्राइडे को करते हैं, बिकॉज एवरी फ्राइडे वी प्रैक्टिस इमोशनल हीलिंग.